दोस्तों, जो मैं 10-12 सब्जियां बताया हूं, अगर आप इस सब्जी का रोपाई कर रहे हैं अपने खेतों में, तो मैं मानता हूं या विश्वास मैं बताता हूं आपको कि आप माला माल हो सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मौर्य चैनल पर। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप नवंबर माह में कौन सी फसल लगाएं ताकि आपको अच्छा रुपये कमाई हो जाए। दोस्तों, नवंबर के महीने में हर प्रकार की खेती की जाती है, बहुत तरीके की खेती की जाती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खेती है जो आप उस खेती करके और आप अच्छे रुपए कमा सकते हैं। तो पहले नंबर पर मैं बात करूं, नवंबर महीने में आप आलू की खेती कीजिए। दोस्तों, आलू की खेती से आपको बढ़िया बेनिफिट होगा, आपको बढ़िया कमाई हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों, जो दूसरी फसल आपको लगानी है वो आपको मोटे वाला मिर्चा लगाना है, जो अचारी में आता है, उसको आप लगा करके नवंबर माह में और अच्छे रुपए आप कमा सकते हैं। दोस्तों, जो तीसरी खेती रहने वाली है वो आप मटर की खेती कीजिए। दोस्तों, अभी तक जिन किसान भाइयों ने मटर की खेती अभी नहीं की है, वो नवंबर माह में आप करके मटर की खेती और अच्छा रुपये कमा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो नवंबर के महीने में कई प्रकार के फसलें लगाई जाती है, आप सरसों भी लगा सकते हैं। इसके बाद में फिर 15-20 दिन के बाद गेहूं की बुआई होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप सब्जी वर्ग की फसलें लगाना चाहते हैं तो जो मैं बता रहा हूं उसी का आप अपने खेतों में चयन करके और अच्छे रुपए आप कमा सकते हैं नवंबर के। दोस्तों, नवंबर के महीने में अगर कोई भी फसल आप लगाते हो तो जैसे जैसे आगे जो ये ठंडी बढ़ती जाएगी, आपका कम खर्च में ही आपका काम हो जाएगा। खेती का है, सिंचाई आपको कम करनी पड़ेगी। अगर कोई रोग लगता है, फंगस आती है, तो उसमें भी ज़्यादा रोगों की समस्या नहीं रहती है। अगर आप बैगन की रोपाई कर रहे हैं दोस्तों, तो बैगन में आपको ज़्यादा कीड़े नहीं देखने को मिलेंगे। तो अगर कई किसान सोचते हैं कि मिर्ची की खेती करूं नवंबर महीने में या ना करूं, तो मैं उनसे बताना चाहता हूं कि दोस्तों, आप नवंबर के महीने में आसानी से मिर्ची की खेती कर सकते हैं, लेकिन आपको रॉयल बुलेट ही आपको लगाना है, क्योंकि ये मोटी होती है दोस्तों, और ये तीखा भी बहुत रहता है, इसलिए कस्टमर इसको बहुत ही पसंद करते हैं और महंगा भी आपको मंडियों रेट मिल जाएगा। इस तरह की खेती आप नवंबर के महीने में कर सकते हैं। खेती है आप पत्ता गोभी की आप खेती कीजिए। दोस्तों, हमें तो ऐसा लगता है कि पिछले महीने में जो पिछले साल जो रेट कम था, लेकिन इस वर्ष बहुत अच्छा रेट रहने वाला है पत्ता गोभी की। तो इसलिए आप सब अगर पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो उससे भी आपको अच्छा इनकम हो जाएगा। तो अगर आप बंधा की खेती करना चाहते हैं तो आप नामधारी की ला करके लगा सकते हैं, या फिर सिजंटा का BC-76 आप अपने खेतों में अभी नर्सरी डाल करके और 1 महीने के अंदर आप रोपाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये आपका फरवरी और मार्च तक ये रहेगा और अच्छा रुपये आप इससे कमा सकेंगे। एक फसल में आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल करोड़पति बना देगी। दोस्तों, अगर ये फसल आप नवंबर के महीने में सबसे जल्द ही अपने खेतों में नर्सरी लगा करके और रोपाई कर दें, तो नंबर पर आता है प्याज। दोस्तों, इस समय प्याज का जो रेट है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप इस समय देख रहे होंगे 40-50 रुपये किलो आपके शहर या मार्केट में मिलता होगा। इसलिए आप सब जितनी जल्दी हो सके अपने खेतों में नर्सरी डाल करके और प्याज की रोपाई कर दें। दोस्तों, अगर किसी किसान के पास अगर रकम कम है, खेती करने में वो असमर्थ हैं, नहीं कर पा रहे हैं बजट की वजह से, तो आप सबको मैं बता दूं, अगर आप धान आपके खेतों में लगा था, उसको कटाई करके आप कम रकम में दोस्तों आप मूली लगा सकते हैं, सौ मेथी लगा सकते हैं और धनिया लगा सकते हैं। दोस्तों, ये सब खेती करने से महीने दिन के अंदर ही कमाई शुरू हो जाती है। आप फूल गोभी की भी नर्सरी आप लगा करके और रोपाई कर सकते हैं अपने खेतों में। और एक फसल में आपको बता दूं कि आपको बहुत ही अच्छा रुपये दे करके जाएगा, वो है टमाटर। टमाटर आप नवंबर के महीने में लगाते हो तो आपको बहुत ही अच्छा कमाई हो जाएगा। दोस्तों, जो मैं 10-12 सब्जियां बताया हूं, अगर आप इस सब्जी का रोपाई कर रहे हैं अपने खेतों में, तो मैं मानता हूं या विश्वास मैं बताता हूं आपको कि आप माला माल हो सकते हैं। एक नई जानकारी के साथ मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।